नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और क्या चुनाव आते आते चिराग पासवान फिर से अपना रास्ता अलग कर लेंगे? क्या एनडीए से फिर से एक बार 2020 की तरह 2025 में भी चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़ेंगे या कोई किसी गठबंधन में जाएंगे? वैसे कुछ महीने पहले प्रशांत किशोर से उनकी नजदीकी सरेआम है, सब लोगों के सामने जगजाहिर है। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान और चिराग पासवान की पार्टी जो है आए दिन नीतीश कुमार या यूं कहें एनडीए सरकार या नीतीश सरकार के खिलाफ जिस तरीके से मोर्चा खोल रखी है, सोशल मीडिया से लेकर करके न्यूज चैनल से लेकर के अखबारों में, वो समझ से परे है कि आखिर चिराग पासवान चाहते क्या है। क्या उनके प्रेशर पॉलिटिक्स है आखिर, या उनको ये मन में है कि हाँ मुझे ज्यादा महत्व मिलना चाहिए, या वो सीएम के कैंडिडेट के तौर पे अपने आप को चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के बाद उनको आगे करे। बहुत सारे सवाल उठते हैं। अब जो है धीरे धीरे जहां अंदरूनी कलह जो है धीरे धीरे सतह पर आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी दोनों दल के प्रवक्ता जो हैं एक दूसरे का नाम लेने से बच रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं जदयू की और एलजेपी आर की। जहां एक तरफ कुछ दिन पहले मर्डर, कुछ इधर ये जरूर है कि अपराध की घटना बढ़ी है, लेकिन उतना ही त्वरित कार्रवाई भी, मैं इसको डिफेंड तो कतई नहीं किया जा सकता अपराध की घटना को। लेकिन मुझे लगता है कि चिराग पासवान को सर्वप्रथम जो है एनडीए से बाहर निकल करके पहले केंद्र में मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। उसके बाद जो है एनडीए से बाहर आना चाहिए, तब जाकर करके ये बात करनी चाहिए। लेकिन चिराग पासवान के लिए यहाँ मुश्किल क्या है कि उनको इस बात का डर है, और ये डर ही नहीं, ये सच्चाई भी है कि 5 या 6 जो सांसद है उनमें सिर्फ ये 2 ही सांसद बचेंगे कि अगर जहां ज्यादा विरोध या विद्रोह ये एनडीए गठबंधन से करेंगे तो ये बचेंगे, और इनके जो बहनोई साहब हैं सिर्फ वही बचेंगे। बाकी नहीं, बाकी लोग दूसरे दल में या एनडीए में ही बने रहेंगे, वो किसी के साथ भी चले जाएंगे। तो ये चिराग पासवान के लिए एक सबसे बड़ा जो है पैर बांधने वाला चीज है, या उनको रोक करके रखने वाली। नहीं तो चिराग पासवान की जो अंदर की जो एक उनकी महत्वाकांक्षा है, जिस तरीके से हिलोरे मार रही है, जिस तरीके से उनको मतलब अंदर से एक ज्वार भाटा की तरह जो उफान मार रहा है उनको और उनके समर्थकों के बीच में, कि हम सीएम बन जाएंगे, हम अगर जो है प्रशांत किशोर के साथ चुनाव लड़ेंगे तो सीएम हम ही बनेंगे, प्रशांत किशोर मुझे ही सीएम बनाएंगे, और हम दोनों मिलकर के अगर चुनाव लड़ते हैं तो 200-300 सीट ले आएंगे। ऐसा मतलब ऐसे 243 सीटों पे चुनाव होने, लेकिन उनके अंदर, उनके समर्थकों के अंदर ये चल रहा है। और चुनाव का उन्होंने जिम्मा दे दिया अपने बहनोई को, अरुण भारती को। सबसे पहले तो है कि ये लोजपा हो गया, हम हो गया, ये सब जो पार्टियां हैं, राजद ही नहीं, ये सब भी पार्टियां जो है अपने परिवार की ही पार्टी से, परिवारवाद की प्रकाष्ठा का ये सब एक उदाहरण है। आप रामविलास पासवान के परिवार के अधिकतर परिवार को देखिए कि सांसद, विधायक, एमएलसी बनकर कर करके वो आराम से सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। लेकिन उनकी पार्टी के लोग, कितने लोग जो हैं किसी भी चीज में वो उनको लाभ मिल पा रहा है या कुछ नहीं, बस वो झंडा दो रहे हैं। तो यही चीज है, हम में भी वही स्थिति है। तो सबसे पहले आप सोचिए कि चुनाव का भी जब जिम्मा दिया तो किसे दिया? अरुण भारती को दिया। खैर, अभी क्या है कि मतलब एक बात अभी खबर आ रही है कि मतलब दोनों ने नाम एक दूसरे का नहीं लिया है, लेकिन जदयू के मुख्य प्रवक्ता है एवं विधान परिषद जो नीरज जी हैं, उन्होंने कहा कि लोगों को बिहार सरकार पर नहीं तो कम से कम केंद्र सरकार के आंकड़े पर भरोसा करना चाहिए। वे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की ओर इशारा कर रहे थे, क्योंकि चिराग पासवान की ओर से जो राज्य की विधि व्यवस्था खराब होने से जुड़े आरोप का वो उत्तर दे रहे थे। नीरज जी ने चिराग पासवान का नाम तो नहीं लिया। उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, वे एनडीए के बड़े नेता हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसी विभाग के तहत है। ब्यूरो मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का 2022 तक का आंकड़ा बताता है कि बिहार में अपराध की घटनाएं कम हुई हैं। राज्य सरकार का क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी बता रहा है कि 2005 से पहले की तुलना में राज्य में अपराध कम हुए हैं। अगर किसी को राज्य सरकार के आंकड़े पर भरोसा नहीं है तो कम से कम केंद्र के आंकड़े पर तो भरोसा करना ही चाहिए। अब क्या है यहाँ पे, जब ये
नीरज जी जो मुख्य प्रवक्ता हैं, विधान पार्षद हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं एनडीए मतलब नीतीश सरकार में, जब उन्होंने ये बयान दिया तो इसके बाद जो जमुई से सांसद हैं लोजपा रामविलास से और चिराग पासवान के जो अपने बहनोई हैं अरुण भारती ने कहा कि बिना वो भी किसी का नाम नहीं लिया कि राज्य की कानून व्यवस्था पर जो प्रहार करते उन्होंने सोमवार को एक फेसबुक पर पोस्ट लिखा कि महाभारत के 4 प्रमुख पात्र हैं जिन्होंने समय का मान नहीं रखा। ये हैं भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, महारानी गांधारी और शकुनी। जब सब मौन रहे तब अभिमन्यु, जिसमें अनुभव की कमी थी, चक्रव्यूह में कूदा, क्योंकि समय का मान रखने के लिए अनुभव नहीं, नव संकल्प चाहिए। अब ये जो अरुण भारती ने ये बात लिखी, अपने चिराग पासवान को अभिमन्यु बता रहे हैं और जिस गठबंधन में है तो नीतीश कुमार को या किसको, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, किसको वो जो है कहना चाह रहे हैं कि वो धृतराष्ट्र है या भीष्म पितामह है, गांधारी है, शकुनी है। ये अपने ही गठबंधन के लोगों को ये कहना, तो जब जिस तरफ शकुनी रहेगा, जिस तरफ धृतराष्ट्र रहेगा, जिस तरफ गांधारी और भीष्म पितामह रहेंगे, क्या वो पांडव का या धर्म के रास्ते पर चलने वाला रहेगा? और उस तरफ अभिमन्यु होगा? नहीं होगा। अभिमन्यु किस तरफ रहेगा? वो पांडव की तरफ रहेगा। धर्म जिधर है उधर रहेगा, जिधर सच्चाई है उधर वो लड़ाई लड़ेगा। तो ये अरुण भारती की जो ये बात है मेरे समझ से बाहर की है कि आखिर ये बात कही क्यों, और उसका उदाहरण इस तरीके से देने का मतलब कि चिराग पासवान अगर वो हैं अभिमन्यु और ये कह रहे हैं 4 भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, महारानी गांधारी और शकुनी, तो सबसे पहले तो अरुण भारती को ये क्लियर करना है कि ये चारों पात्र जो ये महाभारत से उठाया है वो एनडीए में है कौन, और एनडीए में अगर ये लोग हैं तो ये कौरव की सेना हो गई, तो कौरव में अभिमन्यु कहाँ से आया? ये सवाल तो बनता है, हर ये अरुण भारती को जवाब देना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा जो है ना, जब आपको समझ नहीं हो, ज्ञान का अभाव हो, फिर अब मैं बोलूंगा तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगी। खैर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब उदाहरण देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। अब उनके समर्थक या उनके प्रवक्ता जो हैं वो भी अनाप शनाप बयान देंगे और इसको जस्टिफाई करेंगे। मेरे समझ से बाहर है कि आखिर ये अरुण भारती ने ऐसा बयान दिया क्यों? एनडीए में कौन धृतराष्ट्र है, कौन भीष्म पितामह है, कौन गांधारी है, कौन शकुनी है, और अगर ये कौरवों की सारी जो प्रमुख पात्र अगर एनडीए में है तो फिर अभिमन्यु कौरव में कहाँ से आ गया? उस समय वो तो पांडव के तरफ था जिधर कृष्ण थे। ये बताना होगा अरुण भारती को कि आखिर क्या आपने किसको शकुनी कहा, किसको धृतराष्ट्र कहा और किसको भीष्म पितामह कहा, किसको गांधारी कहा? आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।